नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैंने पहले भी बैग बनाने की वीडियोज़ आप लोगों से शेयर की है। एक और तरह का बैग बनाना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसे हम छोटा बड़ा कई तरह से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल बैग होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने कपड़ों के 2 पीस लिए हैं और 2 बकरम लिए हैं, और अस्तर के लिए भी मैंने 2 पीस कपड़ों की ली है। ये बैग का जो मेन कपड़ा है, इसे मैंने साड़ी के पल्लू से लिया है, जो कि अनयूज्ड साड़ी थी, और 2 बकरम की पट्टियाँ और 2 फैब्रिक की पट्टियाँ भी ली हैं, जिससे मैं बैग की तनी बनाऊंगी बैग पकड़ने के लिए, और उसको बकरम अंदर रख के इस तरह से फोल्ड करके पट्टी बना लूँगी। बैग के लिए जो मैंने मेन कपड़ा लिया है, ये कपड़ा सिल्क की साड़ी का है, जो कि बहुत ही मजबूत कपड़ा है और काफ़ी सुंदर भी दिखाई दे रहा है। अब इसका हम मेजरमेंट करते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 15 इंच लिया है और लंबाई 17 इंच लिया है। यही मेजरमेंट मैं इसके बकरम में भी लूँगी। इसी साइज़ से मैंने बकरम काट लिया है। बकरम लगाने से बैग बहुत ही फिनिशिंग वाला बनेगा और इसका पेंदा वगैरह बहुत अच्छा दिखेगा। और अस्तर के लिए भी मैंने उसी साइज़ से कपड़ा ले लिया है, और इसको चारों तरफ आधा इंच मार्जिन रखते हुए मैं निशान लगा लूँगी। पहले मैं ऊपर से 3 इंच नीचे निशान लगाई हूँ। इसके बाद आधा इंच और ले लेते हैं हम, और ये जो आधा इंच का निशान लिया है हमने, इसमें हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। तो ऊपर से 3 इंच और फिर आधा इंच और जो हमने लिया है, स्केल से सीधा निशान बना लेते हैं इस तरह से। अब दूसरी लाइन हम आधा इंच पर बना लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम बैग की जो भी हमने फैब्रिक ली है, उन सब पर हम इसी मेजरमेंट से निशान लगा लेंगे। ऊपर से 3 इंच, फिर आधा इंच और आधा इंच की सीधी लाइन लगाकर उसमें डोरी डालने का निशान हम चारों फैब्रिक में लगा लेंगे। इसमें से हम डोरी डालेंगे। इसे हमें छोटा बड़ा नहीं करना है, एकदम बराबर से लगाना है सभी पार्ट में। अब हम सबसे पहले अस्तर को तैयार करते हैं। आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम अस्तर के चारों तरफ से निशान लगा लेते हैं। इसी पर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से जहाँ हम निशान लगाया आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, इस पर हम सिलाई कर लेंगे। और जो हमने आधा इंच की ये बीच में लाइन बनाई है, इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बंद नहीं करना है सिलाई करके, क्योंकि इसी में से हम डोरी निकालेंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ से यही सिलाई हम करना छोड़ देंगे, बाकी हम पूरी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, बैग की जो तनी है वो बना ली है मैंने, बकरम अंदर रख कर बना लिया है। अब हम जो बैग की तनी लगाना है, उसके लिए पूरी साइज से हमने बिल्कुल जो सेंटर है वहाँ निशान लगा लिया है। उस सेंटर के 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, दोनों तरफ 2.5 इंच लेकर निशान लगाया है। उसी पर हम इस तरह से इसकी तनी लगा देंगे। एक तनी इस तरफ और दूसरी तनी इस तरफ हम इस तरह से इसे लगा देंगे। अब हम मशीन पर चलते हैं। अब हम सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को तैयार करेंगे। तो जो भी हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया है, मशीन से हम सिलाई लगा लेते हैं और तनी भी लगा लेते हैं। देखिए, हमने सिलाई लगा ली है और बैग की तनी भी लगा ली है। इस तरह से आगे पीछे कर
तनी पर हमें कई सिलाई लगा लेनी होती है, जिससे तनी हमारी मजबूत हो जाती है। ये देखिए, तनी पर मैंने कई सिलाइयाँ लगा ली हैं, इसलिए तनी काफ़ी मजबूत हो गई है। यही प्रोसीजर मैंने दोनों तरफ कर लिया है। इस तरह से अस्तर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है, केवल यही जगह छोड़ा है जो आधा इंच का मैंने निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ से डोरी डलेगी, और बाकी कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे जो हमारा बैक का मेन पार्ट है। इसमें हमने जो बकरम लिया है, बकरम के ऊपर हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेते हैं और इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो आधा इंच की जगह है इसे हम दोनों तरफ से छोड़ देंगे, यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे और फिर यहाँ सिलाई लगा देंगे। जहाँ भी सिलाई लगाना है मैंने निशान लगा लिया है। और अब हम सबसे पहले बकरम, फिर कपड़ा और उसके ऊपर फिर दूसरा पार्ट रख देंगे। इस तरह से रख कर हम कपड़े को पूरा सिलेंगे। मैंने जहाँ भी सिलाई करना है निशान लगा दिया है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, बकरम के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है पूरा कपड़ा रख के, और हमारा अस्तर भी तैयार है। अब हम ये अस्तर के जो कॉर्नर है, यहाँ कपड़े को इस तरह से रख कर यहाँ जो सिलाई लगी है, सिलाई के 2 इंच इधर और उसी सिलाई से 2 इंच दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे हम इस तरह से, मतलब कि 4 इंच का निशान हमें लगाना है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे, 4 इंच हम यहाँ भी लेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है जो सिलाई है बीच की, उसके 2 इंच इधर और 2 इंच उधर हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह से जो बैक का मेन पार्ट है, इसमें भी हम निशान लगाएंगे। कॉर्नर पर 4 इंच का निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। बस हमें छोटा बड़ा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिलाई के दोनों तरफ 2-2 इंच हमें लेकर 4 इंच का निशान लगाना है। छोटा बड़ा ना हो, इस तरह का हमें ध्यान रखना है। अब इसको हम मशीन से सिलाई कर देंगे इतना। ये देखिए, सिलाई मैंने कर दिया है। सिलाई करने का प्रोसीजर सेम होता है, इसलिए सिलाई की वीडियो में पूरा नहीं। अब हम बैक को सीधा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बैक का मेन पार्ट है उससे हमने सीधा कर लिया है। बैग का पेंदा काफ़ी चौड़ा और अच्छा बना है। ध्यान रहे, बैग जो मेन है वो सीधा रहेगा और अस्तर उल्टा रहेगा। अब इस अस्तर को हम बैग के अंदर डाल देंगे, और ध्यान रहे जो हमने अस्तर के सिलाई है साइड की और बैग के मेन पार्ट की जो साइड की सिलाई है, दोनों बराबर से रखेंगे। यदि ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम इसमें पिन लगा सकते हैं, जिससे ये खसकेगा नहीं और बराबर से सिलाई हो जाएगी। और जो ये आधा इंच का सिलाई का निशान लगाया है, ये गोलाई से चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। और डोरी भी मेरे पास बनी हुई रखी थी। ये डोरी अनयूज्ड ब्लाउज का है, तो इसमें यूज कर लूँगी मैं, क्योंकि मैचिंग भी है। और पिन की सहायता से इस तरह से मैं डोरी डाल देती हूँ। और डोरी के किनारे पर हम लटकन भी लगा सकते हैं, जो बहुत फैंसी आते हैं, पर मैं इस तरह से इसी कपड़े का कली बनाकर कटिंग करके लगा देती हूँ। इस तरह से हम इसे सुई से टाँक देते हैं। ठीक इसी तरह से हम छोटी छोटी कपड़े की कली बनाकर हम डोरी के चारों तरफ लगा देंगे। 2 इस तरफ की डोरी में लगेगी कली और 2 दूसरी तरफ लगेगी कली। दूसरी तरफ की भी डोरी हम सेम प्रोसीजर से डालेंगे। जहाँ से हम डोरी डालना शुरू करेंगे वहीं पर आकर हम डोरी निकालेंगे। हम ज़रूरत के हिसाब से बैग छोटा बड़ा बना सकते हैं। देखिए, डाल दिया डोरी। इसका देखिए, बैग का पेंदा काफ़ी मजबूत है, चौड़ा है, बैग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान तरीके से बना हुआ है। और यदि बैग
का तरीका बैग बनाना आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।